क्या सेम रहेगा? सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो क्या है? आइसोमॉर्फ है। आइसोमॉर्फ पता करने का तरीका क्या है तन्मय? नंबर ऑफ आयंस क्या होने चाहिए? सेम। फिर दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन कैटायन, एनायन एनायन सेम। अगर ऐसा है दीपशिखा तो वो क्या होगा बता? आइसोमाइक नहीं, हाँ आइसोमॉर्फ होगा, एकदम सही बात है, ठीक बात है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो फोर्थ एग्जांपल देख रहे हैं, FeSO4.7H2, इसे बोला जाता है ग्रीन विट्रियॉल। दूसरा ZnSO4.7H2, इसे कहते हैं व्हाइट विट्रियॉल। MgSO4.7H2, इसको क्या बोलते हैं तन्मय? इप्सम सॉल्ट। वैसे इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, ये सब आता था एस ब्लॉक में, अब सिलेबस से हट चुका है। देखो इन सभी को अगर जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना, मैं कैसे लिखूंगा? MSO4.7H2, ये इनका क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये सेम है? तो यस, ये लोग आपस में क्या है? आइसोमॉर्फ्स लिखा जाए। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स, मटेरियल, डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं और सारी क्लासेस, ध्यान रखना सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाए और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। जब उधर से कुछ होगा तब बोलेंगे हाँ सर सही बोल रहे थे, रिसाली नहीं जाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा हितेश, घबरा मत, सब अच्छा होगा। 5वां लिखो, ऑल एलम सॉल्ट्स आर आइसोमॉर्फ्स। एलम का जनरल फॉर्मूला होता है M2SO4.M-2SO4 ठीक है, ये एलम का क्या है बेटा? जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला जब सेम होगा तो वो आइसोमॉर्फ्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर है ना, K2SO4.Al2SO4 इसको बोलते हैं पोटाश एलम, फिटकिरी। पिताजी लोग के जमाने का ये शेविंग लोशन हुआ करता था। पहले सैलून में ऐसे बड़े बड़े पत्थर जैसे फिटकिरी देते थे। वो शेविंग लोशन वगैरह तब नहीं रहता था, तब ऐसे ही पानी में डाल के ऐसे रगड़ते थे। थोड़ा सा मतलब एंटीबायोटिक होता है इसका, जो लिक्विड सोल्यूशन होता है। दूसरा देखो, K2SO4.Cr2SO4 क्रोम एलम बोलते हैं इसे। हालांकि एलम भी हमारे सिलेबस से हट चुका है इस ब्लॉक के हटने के साथ, ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बस पता होनी चाहिए, ज़्यादा रटना नहीं है इसको, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। लिखा सभी ने? ठीक, कॉपी बंद करो, एक मस्त वाली कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है, बढ़िया एकदम कहानी है, एकदम मस्त।
लव स्टोरी, ठीक है, सैयारा 2 की स्टोरी रिवील हो गई, देखो है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया, तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 देख रहे हैं, कॉपी कोई नहीं खोलेगा। हाइड्रेशन एनर्जी, क्या बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये जो मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक स्क्रिप्ट है एक मूवी का, सैयारा पार्ट 2 का। ये छत्तीसगढ़ की कहानी है एक्चुअली, थोड़ा लो बजट मूवी बनेगी इसमें। जो इसमें कहानी का हीरो है उसका नाम है Na+। कौन है बेटा, Na+, ठीक है, ये हीरो है हमारा, ठीक है, कैटायन। उसकी कोई Cl- थी, क्या थी बेटा, Cl- थी। दोनों कैटायन एनायन में आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ये बेचारे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रिसाली की तरफ भी गए, सर देख लिए, ठीक है, इधर उधर गए, कहीं सर देख लिए। तो कहीं ना कहीं सर और सर के लोग यानी ये पूरा समाज यहाँ पर घूम रहा होता है। ये समाज के नाम पर मैं यहाँ पर वाटर की बात करूँगा। वाटर आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। इस पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। अरे हुआ किया जाए, ठीक है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, बोलो है, अरे है ना। ये क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा ही एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा, आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। उस दिन मैं अकेला थोड़ी देखा था, ठीक है, हरीश भैया भी था, मैं था, दिवंगन जी भी देखा था, ठीक है। तो ऐसा है कि आसपास में बहुत सारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, खूब सारे क्या होंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, होने ही चाहिए, अच्छी बात है, रहने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, खूब सारे क्या, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी क्या है, खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल। ये देखो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल आसपास। इन लोगों ने डिसाइड किया Na+ और Cl- ने कि हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, पार्क गार्डन वगैरह में भी आसपास लोग मिल जाते हैं, जंगल घूमने गए। कहाँ घूमने गए, जंगल। वहां वाटर लोग इनको घेर लिए, यही सब करने आए हो यहाँ, तो Cl- बोलती है हम लोग को मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो, ठीक है। फिर ये जो Na+ है, ये बोलता है बेबी तू जा, खड़ा हूं मैं भाई लोग के साथ में, बंदे लोग को फोन कर दे, लड़के लोग घुस गए हैं, ठीक है। इतना सब बातचीत चल रहा है वहां पर, क्या चल रहा है, इतना सब बातचीत। अब कितना ही बड़ी बात कर ले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ हितेश, गौर से सुनना, इतिहास गवाह रहा है, जब भी मुश्किल वक्त दरवाजे से दस्तक देता है, प्यार खिड़की से पहले भागता है। बोल बात समझ में आ रहा है। तो जैसे ही बाबा कर रहे हो नालायक को, जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। इस ये डायपोल है, क्या है बेटा, डायपोल। और ये क्या है, आयन। ये आयन ने इस डायपोल के साथ अट्रैक्शन करना शुरू किया। ये आयन ने क्या किया, इस डायपोल के साथ अट्रैक्शन करना चालू किया। ठीक वैसे ही ये Cl- ने भी इस डायपोल के साथ अट्रैक्शन करना चालू कर दिया। ये सोच रहे थे कि नहीं हम तो बढ़िया बॉन्ड बनाएंगे रहेंगे करके, लेकिन इन लोग वाटर लोग घेर लिए, बंदे लोग घेर लिए, इतना इन लोग को टारगेट कर दिया गया। अब जैसे ही इन लोग दबाव बनाते हैं, ये इंट्रैक्शन चालू होता है, बीच के बॉन्ड धुंधले होने लग जाते हैं। वही खिड़की दरवाजा भागना, यही सब चल रहा है यहाँ पर। ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है। और जैसे ही ये NaCl के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे डिस्टर्ब हुआ, टूटना चालू हुआ, हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, गौर से देखना। यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास में, Na+, और Na+ को चारों तरफ से घेर लिया गया वाटर मॉलिक्यूल ने। किसने घेर लिया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ने। आसपास ये वाटर मॉलिक्यूल है खूब सारे, इसने इसको घेर लिया। इसने क्या कर लिया, घेर लिया। तू अब पैर बाहर निकाल के बता, जाके बता Cl- को बताते हैं, थाने में बैठा दिए, सब घेर के रखे हुए। और वहां पर ये Cl- भी है। कौन है बेटा, Cl-। इसको भी इनके घर वालों, सॉरी घर वाले बोल रहा हूँ, वाटर ने घेर के रखा हुआ है। तू बाहर तो पैर निकाल के बता, अब बस बहुत हो गया, Na+ से तेरे को अब दूर जाना है। अब इनके रास्ते अलग अलग कर लिए गए, ठीक है। ये बन चुका है Na+ एक्वस, और ये बन चुका है Cl- एक्वस। पहले ये क्या हुआ करता था, NaCl सॉलिड हुआ करता था। इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, पानी डालते ही इनको अलग अलग कर लिया गया। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन।
क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। वैसे भी मैंने आपको बताया था किसी भी आयनिक सॉल्ट को पानी में डालो तो उसका हुड़ हुड़ अलग और दबंग दबंग अलग हो जाता है। देखो दोनों अलग हो गए, अलग हो गए नहीं हो गए। आपको हितेश को बड़ा दुख हो रहा होगा, अलग हो गया ये कैसे हो गया, कई लोग थोड़े उदास हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, जोड़ने की कहानी तो लेटिस एनर्जी थी, तोड़ने की कहानी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब जरा समझना यहाँ हो क्या रहा है, इतने सारे बॉन्ड बन रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रांग था, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड था ना बहुत स्ट्रांग था। Cl माइनस को अलग कर रहे थे, मोला नहीं पता, मोला लड़का चाहिए, सॉरी Na प्लस चाहिए बस करके थाने में बैठ के रोने लग गई थी वो। ठीक है, हम जिएंगे तो इसी के साथ, मरेंगे तो इसी के साथ, ठीक है बोलने भी लग गई है। कौन, Cl माइनस। बड़े मुश्किल से इन्हें अलग किया गया। कैसे, इतने सारे वीक बॉन्ड मिल करके अटैक किए, इतने सारे लोग, बुआ समझाई, फुफड़ समझाए, सब समझाए, मौसी समझाई, भाई बहन सब समझाए करके तब अलग किया गया। अब देखो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो बॉन्ड हो रहा है इनका हो रहा है फॉर्मेशन, और ये जो बॉन्ड हो रहा है इसका हो रहा है ब्रेकअप, सॉरी ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो ब्रेक करने में बॉन्ड में एनर्जी देनी पड़ी और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज होने वाली एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और यही जो रिलीज होने वाली एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन क्या है समझ में आया, किसी आयनिक सॉल्ट को, एक मोल आयनिक सॉल्ट को पानी में डालो तो उसका हुड़ हुड़ अलग, दबंग दबंग अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और दिल की गहराइयों तक ये बात आपको मालूम है कि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यार क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इस बॉन्ड को आप एनर्जी दे के कभी नहीं तोड़ पाओगे भैया, इतना आसान नहीं। अगर मैं क्या करूं, एक Na प्लस है, Cl माइनस, मैं कितना समझा लूं, मत जा रही साली, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, मैं एनर्जी दे के तो वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकता। अगर जितनी एनर्जी दूंगा वो कम है उस सामने, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, ये अट्रैक्शन तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं एनर्जी दे करके लात घुसा मार के इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। मुझे अगर बॉन्ड तोड़ना थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा, मुझे पानी मिलाना पड़ेगा, सॉल्वेंट मिलाना पड़ेगा। अब इतने सारे सॉल्वेंट लोग का काम है, ये इनको तोड़ करके क्या कर देगा, अलग कर देगा। समझ में आ रहा है, ये कहानी थी, लिखा जाए क्या हितेश, जगह छोड़ दो, लिखो हाइड्रेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड for complete hydration of, released for complete hydration of amount of energy released for complete hydration of 1 mole ionic solid, 1 mole ionic solid is known as hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ऑलवेज क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इंटू Z माइनस, यानी चार्ज ऑफ कैटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला था वही किसका फॉर्मूला है, हाइड्रेशन एनर्जी का। इसका मतलब मैंने आपसे पूछा था कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी के जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन, अगर मैं उसी क्वेश्चन को कंपेयर लेटिस एनर्जी बोल दूं, सॉरी लेटिस एनर्जी के जो क्वेश्चन मैंने ऑर्डर वाले कराए, सेम वही ऑर्डर किसका होगा, हाइड्रेशन एनर्जी का होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में छाप, यानी चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन और साइज के इनवर्स प्रोपोर्शन।
आंसर बता। पहले का आंसर क्या है? एल आई प्लस एन ए प्लस एन एच 4 प्लस एच प्लस, बताओ। हाँ, अरे भाई साइज जितना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। सबसे छोटा साइज, अरे मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलर कैटायन कौन होता है? H प्लस, बता चुका हूँ, ठीक है। और स्मॉलर एनायन कौन होता है? F माइनस, बता चुका हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं, एल आई प्लस एम जी प्लस 2 एल प्लस 3 एस आई प्लस 4। हाँ, एस आई प्लस 4, क्यों? इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और चार्ज फैक्टर क्या होता है? इफेक्टिव होता है, मोर डोमिनेटिंग होता है। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे पूछूं, इन सभी में साइज का ऑर्डर, लिथियम प्लस Mg प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3 और सिलिकॉन प्लस 4, इसमें अगर मैं साइज का ऑर्डर पूछूं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और चैप्टर में कराया था, बताओ। डिक्रीजिंग। सबसे पहले देखते हैं, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके पास भी 10, इसके पास भी 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तन में याद आ रहा है। अब इन दोनों को देखो, मैंने डायगोनल रिलेशनशिप बताया था, ली है ना, और ये Na प्लस, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? मैग्नीशियम प्लस 2, अरे 2 मिनट रुक, और Ca प्लस 2। Li प्लस का साइज Mg प्लस 2 से ज्यादा, Na प्लस का साइज Ca प्लस 2 से ज्यादा होता है। ये मैंने लिखवा रखा है, जब एटॉमिक साइज पढ़ा रहा था आपको एस ब्लॉक वाला, तो ये मैंने करवाया। तो Li प्लस का Mg प्लस 2 से क्या होता है? ज्यादा होता है। हाँ, अब बोल, अब बोल ना, नहीं समझा बात? ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ शर्मा? बोल बोल। मैं यहाँ पर एक्वस लिखा ही नहीं हूँ, मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का बात बता रहा था। एक्वस वाले केस में क्या होगा, जो जितना छोटू होता है पानी पी के उतना ही मोटू हो जाता है, वो अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। मैं इनका साइज कंपेयर नहीं किया, देख मैंने यहाँ एक्वस लिखा ही नहीं, ठीक है। नहीं समझा बात? अभी आऊंगा ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, वो इसी प्रॉपर्टी में ही आएगा, परमिटिविटी। मैं जैसे ही उससे एग्जांपल पूछा ना, वो समझ गया सर कुछ आड़ा तिरछे ही बोलेंगे मैं पहले ही समझ जाता हूँ करके ना। परमिटिविटी किसे बोलते हैं? परमिटिविटी का सिंबल होता है ई आर, या इसी को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करता है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, और जो मैं पूछूंगा, एक होता है कैपिटल के, एक होता है स्मॉल के। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कैपिटल के क्या है। मान्या बताएगी क्या है कैपिटल के। बोलता मैं, बोल प्रणय। कांस्टेंट तो है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है? कपिल देव, देवांगन जी, नहीं पता, बोल बेटा, बोल दादा। कूलम कांस्टेंट, नालायक कहीं के, इलेक्ट्रो स्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, स्मॉल के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसे ही बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बोला जाता है। कैपिटल के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के,
है ना। और एयर के लिए के इक्वल्स टू क्या होता है 1, के को ही ई आर भी बोलते हैं, के को ही क्या बोलते हैं ई आर बोलते हैं। तो स्मॉल के अलग है, कैपिटल के अलग है, और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा फेमस है फिजिक्स में। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कैपिटल के का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ तो अलग आएगा, स्मॉल के का अलग होगा। बोलो क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो ना, ठीक है, नहीं आ रहा बात समझ में? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। तो मैं स्मॉल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसे हम लोग सॉल्यूशन के केस में बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी बात करने जा रहा हूँ। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या होता है? भरत, सोमत बता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तुम सर से पूछ लेना, बाकी केमिस्ट्री में आते हैं। देखो ये एक आयनिक कंपाउंड है, मैंने पानी में डाला था तो ये अलग हो गए थे, ठीक है। इसी आयनिक कंपाउंड को मैं पानी की जगह दूसरे मीडियम में डाल रहा हूँ, तो अलग तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है। इसी आयनिक कंपाउंड को कोई ऐसे मीडियम में डाल दो, मीडियम वाले डिस्टर्ब ही नहीं किए इन्हें, ये जैसे है थोड़ा सा बस ऐसा बॉन्ड लूज हुआ है लेकिन ब्रेक ही नहीं हुआ है। एक केस ऐसा डाल रहा हूँ, इनको जैसा डाला आयनिक बॉन्ड कंपाउंड वैसे का वैसा ही है, बना हुआ है, टूटा ही नहीं। तो सबसे पहले वाले मीडियम की परमिटिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए इसने तेजी से इसको अलग कर दिया। दूसरे वाले की उससे कम, धीरे धीरे अलग किया। तीसरे वाले ने जस्ट बॉन्ड को हल्का सा डिस्टर्ब किया। चौथे वाले में ये हिला ही नहीं, तो इसकी परमिटिविटी कम है। तो परमिटिविटी बोलने का मतलब क्या है? किसी आयनिक कंपाउंड को अगर उस सॉल्वेंट के अंदर डालता हूं तो सॉल्वेंट की वो एबिलिटी जिससे वो आयंस को अलग कर सके, इसी को ही क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर हो रही है ये बात? अच्छा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जितना ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट उतना ही ज्यादा होगा। एक चीज होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिजॉल्व होता है। आपस में बात ना करें। तुम अगर नालायक हो तो नालायकों से दोस्ती यारी होती है, तुम अगर अच्छे हो तो अच्छे लोगों से जान पहचान होती है। तो जो जैसा है वो वैसे में डिजॉल्व होता है, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक। नमक है, पानी में अच्छे से घुलेगा कि मिट्टी तेल में? पानी में अच्छे से घुलेगा कि कैरोसिन में? पानी में अच्छे से घुलेगा कि पेट्रोल में? पानी में। क्यों? पानी कैसा है? पोलर है। नमक कैसा है? आयनिक कंपाउंड, यानी ये भी पोलर है। तो जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा। बोलो बात क्लियर है? अरे हूं हाँ करो। थर्माकोल ऑर्गेनिक, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है, उसको अगर घोलना है, बेंजीन में घोलूंगा तो घुल जाएगा, क्योंकि बेंजीन भी क्या होता है? नॉन पोलर होता है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा, ये बात तय। अब जरा घुलने घुलाने की बात करते हैं। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि परमिटिविटी सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो आयंस को अलग अलग कर दे, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या बेटा? परमिटिविटी। आयंस अलग हो गए और इनके आसपास वो घिर जाएंगे, किससे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। पानी था तो क्या बोले थे? हाइड्रेशन। और पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट होगा तो उसे बोलेंगे सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन हो गया, दोनों आयंस अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये जो सॉल्ट था वो इस लिक्विड में क्या हो गया? इस सॉल्वेंट में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूबल हो गया। क्या हो गया? सॉल्यूबल। तो समझना, अगर मैं परमिटिविटी बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा? परमिटिविटी। अगर मैं क्या बढ़ाऊंगा? परमिटिविटी बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब मीडियम की पोलैरिटी भी बढ़ेगी। मीडियम की पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी परमिटिविटी का सीधा कनेक्शन किससे? सॉल्युबिलिटी से। और सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस साल के पेपर में सॉल्युबिलिटी से एक ऑप्शन जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन नहीं बोला, एक ऑप्शन। वो एक ही क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी दे देगा, दूसरे में थर्मल स्टेबिलिटी दे देगा, तीसरे में हीटिंग इफेक्ट दे देगा, चौथे में पोलराइजेशन देगा और पूछेगा कौन सा इनकरेक्ट है। नहीं समझे बात? ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में 4 काम कराएगा। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट to break the ability of solvent to break the force of attraction between any ionic compounds is called permittivity of medium, the permittivity of solvent.
देखो सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है और कोई अदर सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, हाइड्रेशन। और यहां जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेशन। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी यहां हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हितेश ये क्लास से चंदा आ गया है ना, वो ले ले। हितेश से ले ले। ध्रुव कितना भरे हो तुम लोग, उतना देना पड़ेगा बेटा, 1 करोड़ रुपए। और यहाँ क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी हम उसे बोलेंगे। मतलब घोलने घुलाने की बात है। बोलो बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्लैश एकेडमी के सिस्टम से जुड़ना, फ्लैश एकेडमी की पढ़ाई को समझना और फ्लैश एकेडमी के जो नोट्स मटेरियल डीपीपीज है वो सब सॉल्व करें ताकि आप नीट और जेई में उड़ान भर सके, तो उनके लिए एक नया मौका है। यस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप चाहे वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स प्राइस बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। 2000 रुपीज़ का कोर्स है। अब इससे कम नहीं हो सकता। जो भी गेटवे का चार्ज था, जितनी चीज़ें मिनिमलिस्टिक हो सकती थी, मेरी टीम ने कर दी है। जल्द से जल्द एनरोल हो जाए और अपनी तैयारी को दे एक नए पंख। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर, और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने का ये एक और सुनहरा मौका आपके पास में है। जल्दी से जल्दी जाएं। और सारी क्लासेस, ध्यान रखना, सारी क्लासेस हमारी लाइव होने वाली है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो चैप्टर हो चुके हैं उनके लिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनरोल होंगे उन बच्चों के लिए सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो जल्दी से शुरू हो जाए और जैसे ही आप कोर्स परचेस करेंगे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करें। नमस्कार, जय हिंद। अब देखो, अगर मैं ER यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीज करता हूं तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा। सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब सॉल्वेशन भी बढ़ेगा, है ना यार। समझ रहे हैं आप, ज्यादा आयंस में ब्रेक होंगे, जल्दी ब्रेक होंगे। अगर सॉल्वेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लिखो। बताओ फर्स्ट क्यों, KI कैसा है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर मैं कोवेलेंट ले लेता तो आंसर अलग, आयनिक कंपाउंड है। अगर KI की जगह अगर मैं, ठीक है, MgF2 ले लेता तो बताओ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है कि नहीं। इनका फ्लोराइड ऑक्साइड का
Mg3N2 ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है कि नहीं, इनका फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड है कि नहीं है, तो किस नेचर का है, कोवेलेंट, तब आंसर इसमें ज़्यादा घुलता, समझ रहे हो ना। तो देखना है पहले ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, पोलर होता है, तो लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिजोल्व होगा, तो पोलर है, इस वजह से ये किस में डिजोल्व होने वाला है बताओ, फर्स्ट में। मैं कुछ सॉल्वेंट लिख रहा हूँ यार, क्या लिख रहा हूँ, सॉल्वेंट, ये पता था ना तुम्हें, ये सब चीज नहीं पता था, ER सॉल्वेंट कौन कौन सा मैंने लिखा, HF लिखा, फिर मैंने लिखा H2SO4, फिर मैंने लिखा H2O2, फिर मैंने लिखा H2O, फिर मैंने लिखा D2O। D2O हैवी वाटर है, कैसा वाटर है, हैवी, तब तो बड़े हैवी वाटर हो यार, क्योंकि इसमें ड्यूटीरियम है, क्या है, ड्यूटीरियम। इनके लिए ER की वैल्यू कितनी है, 120, यहाँ 102, यहाँ पर है 98, वाटर के केस में 91 नहीं 81, और D2O का होता है 79। अब देखो अच्छे से घुलेगा कौन, इन सब में बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा होगा, 120 यानी कि HF होना चाहिए, देखते हैं। जैसे मैंने अगर सपोज तन्मय को बोला, या घर में तन्मय के घर में गुलाब जामुन बनाई है आंटी, तो मम्मी ने बोला बेटा गुलाब जामुन की निगरानी करना, बिल्ली आके खा ना ले, बिल्ली तो बाद में खाएगी, पहले घर का बिल्ला खा जाएगा, बोलो खाएगा नहीं खाएगा, तो ये वही बात होगी। मैंने कोई आयनिक कंपाउंड लिया, मैं सोचा कि HF और H2SO4 के लिए ER ज्यादा है, तो इसमें घोल के देखता हूँ। HF में घोला तो HF इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि उस सॉल्ट के साथ एसिड बेस रिएक्शन करने लग गया। बताओ घुला क्या, अरे सत्यानाश कर दिया, कुछ और ही हो गया, हमें घोलना था, हमारा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है, तो मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो हम दूसरे सॉल्वेंट के पास आते हैं। H2SO4 के साथ भी वही दिक्कत है, ये एसिड भी बहुत अच्छा है, इनकी ER इतनी ज्यादा होती है कि ये लोग एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन देने लगता है, क्या देने लगता है, एसिड बेस रिएक्शन। और इसके अलावा H2SO4 की कुछ खास बातें बताऊं आपको, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई बेस मिल जाए तो पकड़ के एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। पहला नेचर कौन सा हुआ इसका, एसिड बेस, कौन सा, एसिड बेस। दूसरा H2SO4 ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई रिड्यूसर मिल गया तो तुरंत उसके पकड़ लेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी रेडॉक्स रिएक्शन कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो दूसरी प्रॉपर्टी H2SO4 की कौन सी, हाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजर की तरह होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पानी है H2SO4 पास करा दो, पानी को सोख लेगा, उसको ड्राई कर देगा। हाँ मेरे भाई बंधु, आइटम हो गए एक, प्रॉपर्टी हो गई तीन, रेट वही है इसका, क्या, H2SO4, मतलब एक ही कंपाउंड है, आइटम हो गए इसके पास में तीन। पहला कौन सा, मेरे साथ साथ बताया जाए, पहला कौन सा होगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरे मेरे भाई बंधु कौन सा, ऑक्सीडाइजर होता है। तीसरा कौन सा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो तीनों तरीके से काम करता है। ये भी काम खराब कर दिया, या तो ये रेडॉक्स करने लग जाता है, या तो एसिड बेस दिखाने लग जाता है। पेरोक्साइड के केस में भी यही है, पेरोक्साइड और H2O2 क्या होते हैं, एक्ट एज ऑक्सीडाइजर। H2O2 ऐसा कंपाउंड है, वो ऑक्सीडाइजर की तरह भी काम करता है और रिड्यूसर की तरह भी काम करता है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजर में, जब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऑक्सीडाइजर की तरह काम कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था वही पूरा नहीं हो रहा है। हमारा जो एम था, हमारा जो टारगेट था, आयनिक कंपाउंड डालूंगा घुल जाए, वो ना होकर के आयनिक कंपाउंड डाल रहा हूँ कुछ और ही हो जा रहा है, रिएक्शन हो जा रही है। तो हमें तो वो तो नहीं चाहिए, हमें क्या करना था, घोलना था। इसलिए घोलने के लिए है ना, कौन सा सबसे बेस्ट है, वाटर। इसलिए वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक ठाक परमिटिविटी है, सबको घोल देता है आयनिक कंपाउंड को। लिखो, अब हम लोग देख रहे हैं कंडक्टिविटी। अब आप क्लास 11th में आ चुके हो, ऑफ आयंस। अदिम्य ध्यान देना, देखो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस बोलने का मतलब क्या है, सीधा सा फंडा है। कोई छोटा सा पतला दुबला सा पर्सनालिटी हो और कोई भारी भरकम पर्सनालिटी है, दोनों को कुत्ता दौड़ा दे, कौन तेजी से भागेगा, पतला दुबला सा। और हवा भी उस डायरेक्शन में चली जाए, मौली ध्यान देना, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हंस क्यों रहे हो तुम, क्लियर है वहां तक। तो जितना छोटू होगा उतना ही ज्यादा उसका स्पीड होगा, और स्पीड को ही बोला जाता है मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन।
ठीक है। और स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी को आप फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। और स्पीड किसकी ज्यादा होती है, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, साइज ऑफ आयन। ठीक है, लिख लो ये। जैसे लिखूंगा ऐसे लिखेंगे, शुद्ध हिंदी में लिखो। जो जितना छोटू होता है, जो जितना छोटू होता है, लिखना है, लिखना है जवान, जो जितना छोटू होता है पानी पीकर उतना ही मोटू हो जाता है। ठीक है, जो जितना छोटू होता है पानी पीकर उतना ही मोटू हो जाता है। कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, देखो अब इधर NaCl, KCl, RbCl, CSCl, इसमें हमें कंडक्टिविटी कंपेयर करना है। ठीक है, सब लोग इधर देखेंगे, कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, चलो जवान, नहीं देखना है उधर, इधर देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा। किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे ना, मैं बार बार ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, यही कवर कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो दो केस दे सकते हैं। आयनिक सॉल्ट है ये लोग, तो एक तो पिघले हुए स्टेट में हो सकते हैं, मोल्टेन स्टेट। क्या होगा, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में Na प्लस लिक्विड, K लिक्विड, Rb प्लस लिक्विड और Cs प्लस लिक्विड, यही है। आगे की तरफ जाऊंगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक, ऊपर से नीचे आऊंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ आयन क्या होगा, बताओ, स्पीड ऑफ आयंस ये क्या होगा बच्चों, बताओ, डिक्रीज होगा। स्पीड ऑफ आयन अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा, NaCl की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर KCl, फिर RbCl, फिर क्या होगा, CsCl। क्लियर है, ये तो नॉर्मल केस है। ठीक है, समझा जाए। अगर मैं यहां ले लूं एट एक्वस कंडीशन, पानी मिला दिया, तो ये जो आयंस है ये Na प्लस एक्वस, Cl नहीं, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, Cs प्लस एक्वस में बदल जाएगा। बोलो बदलेगा, अरे हूँ हाँ करो। आगे की तरफ जाएंगे अदिम में, गौर से देखना, कैटायन का साइज क्या हो रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बढ़ रहा है। कैटायन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, कमेगी नहीं, कम होगी। नया टाइप का ग्रामर चल रहा है तेरा, कमेगी। थोड़ा हम बंगाली लोग का रहता है ग्रामर का, है कि नहीं। हम लोग पानी भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, जल खाबो, खाना खाबो, सब हम लोग खाते ही खाते, थोड़ा रहता है, चलेगा। कमेगी बोल दिया तो भी मान लो, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कमेगी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर कमेगी तो हाइड्रेशन भी क्या होगा, कमेगा। बोलो कमेगा नहीं कमेगा, हाइड्रेशन भी क्या होगा, कमेगा। और अगर हाइड्रेशन कम हो रहा है तो कम पानी जोड़ेगा, कम पानी जोड़ा। और हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा पानी जोड़ेगा, ज्यादा पानी जोड़ेगा तो यहां से यहां तक की रेडियस जो होती है ना, इधर समझा जाइए, जो डायग्राम मैंने यहां बनाया था, ये जो Cl के सेंटर से लेकर के यहां तक की जो रेडियस है ना, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। क्या बोला जाता है, हाइड्रेटेड रेडियस। जो जितना छोटू होता है ना, वो पानी पी करके उतना ही मोटू हो जाता है।
क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज डेंसिटी। आप सिंपल इस बात को समझो ऐसा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम का साइज इतना सा है, सीजियम का साइज बड़ा है, तो प्लस चार्ज की डेंसिटी कहां ज्यादा है? Na प्लस पे। तो ये ज्यादा पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा पानी जोड़ करके इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? ज्यादा। यहां से यहां तक इसकी रेडियस आई, सीजियम का साइज इतना बड़ा है, बताओ चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? कम। तो इसने आसपास में कम पानी जोड़ा, इसकी रेडियस यहां से यहां तक। दिखाई दिया सभी को? अरे हुआ करो। ठीक है, चलिए हाइड्रेशन क्या हो गया? कमेगा। हाइड्रेशन अगर कमेगा तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? भांग वांग पी के आते हो क्या तुम लोग? हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? हाँ, कमेगा। ठीक है, पूरा क्लास दादा की जुबान बोल रहा है। ठीक है, चलो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? कमेगा। और अगर हाइड्रेटेड रेडियस कम हुआ यानी कि साइज कम हो गया, और साइज अगर कम हो गया तो स्पीड आयन की ज्यादा, यानी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। स्पीड अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी अदिम्य? बढ़ेगी। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एग्जाम में आएगा तो इतना राम कहानी इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल सा फंडा है, जो जितना छोटू होगा पानी पी के उतना ही मोटू हो जाएगा। अब ये मोटू हो गया तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम, उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। यानी इस केस में कंडक्टिविटी क्या होगी बताओ? NaCl, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CsCl। क्या ये कहानी समझ में आई सभी को? अरे हूं हाँ करो। तो देखो, वक्त वक्त की बात है, सराउंडिंग की बात है। ठीक है, बारिश की पहली बूंद अगर मोती में गिर जाए, सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है। सराउंडिंग का असर होता है, आसपास दोस्ती यारी का फर्क है, संगति का असर है। अगर आसपास कोई ना हो, संगति है ही नहीं, तो उस समय में NaCl की कंडक्टिविटी ज्यादा है। और अगर संगत में पानी मिल जाए यानी कि आसपास जो ऑडियंस है वो चेंज हो जाए तो उस समय NaCl का कम है। तो यहाँ पर NaCl बड़ा चढ़ रहा था, अरे मेरी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, हम बड़े लोग बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से अपने किस्से सुनोगे तो रो दोगे। CsCl तो छोटा मोटा आदमी भी, CsCl ने वेट किया, बोला मेरा वक्त यहाँ नहीं है, मेरा वक्त आएगा। जब पानी मिला तो अब देखो कंडक्टिविटी CsCl की सबसे ज्यादा, NaCl की सबसे कम। इसलिए बोलते हैं घमंड ना कर अपने तकदीर पर, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। बोलो बात समझ में आ गया क्या? मेरे लिए जोरदार तालियां। ठीक है, तो इसीलिए ये बताया हूं केमिस्ट्री की, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपको केमिस्ट्री के लिए। आज आपका नंबर कम भी होगा, रैंक लिस्ट में नंबर नीचे नीचे भी होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपका नंबर ऊपर ऊपर होगा। नीट के पेपर में, जेई के पेपर में आप ज्यादा नंबर लेके आ रहे होगे, अरे लाओगे नहीं लाओगे? तो इसलिए मेहनत लगातार करते रहना है और अपने टाइम का भी वेट करते रहना है। आपका टाइम आएगा जरूर। ठीक है, टाइम की सबसे अच्छी बात, वक्त का सबसे अच्छा बात यह है कि वक्त बदलता जरूर है। बोलो बात क्लियर है हितेश? समझ में आया? ठीक है, चलो। नाम क्या है? पोलराइजेशन। समझो इसको। मेरे से मिला हितेश, हितेश को ही बार बार बोलते हैं, नाराज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दादा है, स्टूडेंट है, ठीक है, पहले नहीं पढ़ रहा था, मेरे से मिला, फुल मोटिवेटेड, सर आप जैसे बोलोगे वैसे करूंगा, मैं बढ़िया से पढ़ूंगा, एकदम मस्त मेहनत करूंगा, और कर भी रहा था शुरुआत में। क्लास आते आते हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद दोस्ती हो गई हितेश से, है ना, अभिषेक से दोस्ती हो गई। ठीक है, और तुम जैसे नालायकों का सहारा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे नालायक दोस्त उसके दोस्त बन गए। अब जब दादा पढ़ने बैठे, हितेश फोन करके बोल रहा है क्या कर रहा है दोस्त? बोला कुछ नहीं यार, ये मंडल सर आज काम दिए थे, वही कॉपी रिवीजन कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक आज खत्म करना है। बोला चलना यार, मूवी लगी है सैयारा, चल के आते हैं। तो दादा बोला कि नहीं यार तुम लोग जाओ, मैं सैयारा वैयारा नहीं देखूंगा, मैं भी सर के जैसा सुपर हीरो मूवीज का फैन हूँ, मैं कोई और अच्छी मूवी लगेगी तो जाऊंगा, अभी मेरे को पढ़ने दे, चल रख फोन। काट दिया। थोड़ी देर बाद अभिषेक फोन किया, भाई मेरे पास फोन आया है, बोली है कि मूवी चलते हैं करके सैयारा, तो मैं तो जाऊंगा और उसकी फ्रेंड भी आ रही है, तो क्या तू चलेगा मेरे साथ? तो दादा कलेजे में पत्थर रख के, मेरा मोटिवेशन का थोड़ा असर तो था, तो कलेजे में पत्थर रख के बोला नहीं यार तू जा यार, मंडल सर तो बोले हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करूंगा, अगले साल कॉलेज वाले जाएंगे सब, कौन कहा है, दुनिया तो कांस्टेंट है, सब यही है इस दुनिया में, मिलते रहेंगे, कोई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
रख दिया फोन, कौन, दादा। थोड़ी देर बाद दादा पढ़ रहा है, ठीक है, दादा पढ़ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन तक पढ़ा। उसके बाद इसका ध्यान चले गया हितेश की तरफ, ये भी सही आ रहा गया है। थोड़ी देर बाद फिर जब मेटल तक आया तो पता चला कि मेटल से कोई आयनाइजेशन एनर्जी जीवन में आती, इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाती है। अब तो मेटल से भी इलेक्ट्रॉन कट गया। ये सब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा, फिर इसको समझ में आता है, जब ये केमिकल बॉन्डिंग तक रिवीजन करके आए, 1-1.5 घंटे जब तक बीत चुके थे, तो उससे पता चला कि जेनॉन जो इनर्ट गैस थी वो तक बॉन्ड बना रही है, ठीक है। फिर इसे अचानक से ध्यान आता है, अरे यार अभिषेक बुला रहा था, वहां तो जाना चाहिए था यार, काश मैं वहां होता। पढ़ यहाँ रहा है, काम यहाँ कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग किधर है, सही आ रहा, तू तो बदला नहीं है मैं, उसका ध्यान किधर है, उस तरफ है। अब बताओ ये हितेश का क्या हुआ, नहीं हितेश बोल रहा हूं, दादा का क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। किया कौन, अभिषेक किया। तो पोलराइज करने की एबिलिटी किसकी है, अभिषेक की है। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी हुई, अभिषेक की हुई, अभिषेक की हुई। और पोलराइज्ड हुआ कौन, दादा हुआ। तो पोलराइजेशन अगर देखना है मुझे तो मैं किसका देखूंगा, दादा का देखूंगा। और पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर देखना है तो किसका देखूंगा, अभिषेक का देखूंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, क्या ये बात क्लियर हो रही है। तो ये दो बातें समझ में आया, मतलब उद्देश्य कुछ और था, मोटिवेशन कुछ और था, कोई और आती है या आता है वो उसको डिस्टर्ब करके चले जाए। इसने अपना काम कर दिया, अब ये जो था इसके दिमाग में जो काम करना था वो छोड़ के किसी और काम की तरफ ये फोकस हो जाता है, हो जाता है। इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, पोलराइजेशन। बेस्ट एग्जांपल दिया, अब समझना बात को। देखो ये कैटायन है, क्या है, कैटायन। और कैटायन कैसा है, स्मॉलर कैटायन है। क्या है, स्मॉलर कैटायन। कैसा कैटायन है, स्मॉलर कैटायन है। स्मॉलर कैटायन है, साइज छोटा है, चार्ज है, यानी हाई जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। इधर हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाला एनायन। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका न्यूक्लियस है, और ये यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये कोई हमारे पास में एनायन है, नेगेटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लार्जर एनायन है, कौन है, लार्जर एनायन। अभी ये सिमेट्रिकल है, क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है। और शेप कैसा है, स्फेरिकल है। और शेप कैसा है, स्फेरिकल। थोड़े देर बाद देखना ये लोग नजदीक आते हैं, क्या आते हैं बेटा, नजदीक। जैसे ही दोनों नजदीक आएंगे इनके बीच दूरियां कम होने लगेंगी। बोलो होगी नहीं होगी, अरे बोल के पढ़ो, थक गए हो क्या, नो सर। ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। प्लस चार्ज जो है वो इस तरफ जा रहा है और जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो इस तरफ जमा होने लग गए, इस तरफ क्या होने लग गए, जमा होने लग गए। अब ये सिमेट्रिकल रहा क्या, नहीं, ये क्या हो चुका है, ए सिमेट्रिकल। और स्फेरिकल रहा क्या, नहीं, ओवल शेप हो गया। क्या हो गया, ओवल शेप। बोलो हुआ। थोड़े देर बाद क्या होगा, ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गई हमारे पास एनायन। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले गया और जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो किधर जमा हो गई, एक तरफ। पहले कैसा था, नॉन पोलर था। कैसा था, नॉन पोलर था। अब इसमें मतलब पहले नॉन पोलर वाली बात छोड़ते हैं, नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर तो कैटायन एनायन के बीच का होगा, उस बात को छोड़ते हैं। पहले ये कैसा था, स्फेरिकल था। अब ये कैसा हो चुका है, ओवल शेप हो चुका है। ओवल शेप के बाद आप देखो इस प्लस में ये जो नेगेटिव चार्ज एनायन था ये अंदर की तरफ घुस चुका है यार, और ये हिस्सा इसमें क्या हो चुका है, ओवरलैप हो गया है, ठीक है। यहां पर ओवरलैपिंग तो नहीं लेकिन ओवरलैपिंग जैसा कुछ कुछ हो गया है, जो तुम समझ रहे हो, अरे हुआ करो, ठीक है। तो हुआ क्या, स्मॉलर कैटायन था, लार्जर एनायन था। कैटायन एनायन जैसी नजदीक है, जो एनायन था तन्मय सोमत, वो अपना शेप स्फेरिकल से कैसा हो गया, ओवल हो गया। और थोड़ी देर बाद इस प्लस चार्ज के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये एनायन कुछ हद तक इसके अंदर घुस चुका है, यानी ऐसा लग रहा है ओवरलैपिंग जैसा कुछ कुछ यहाँ हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिनारियो को आप क्या नाम देना पसंद करोगे, इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। पहले कुछ और था उद्देश्य, अब पोलराइज हो गया। पहले उद्देश्य क्या था, एम क्या था, प्लस माइनस आपस में आएंगे, आयनिक बॉन्ड बनेगा।
अब प्लस माइनस आपस में आएंगे, आयनिक बॉन्ड बनेगा बोल रहे थे, अब क्या हुआ, प्लस माइनस पोलराइजेशन हो गया, ओवरलैपिंग जैसा कुछ कुछ हो गया। और अगर ओवरलैपिंग जैसा कुछ कुछ होता है तो ओवरलैपिंग से क्या बनता है, लाशों से बात करता हूं, ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल बनता है। ओवरलैपिंग होता ही ऑर्बिटल में, क्या होता है ओवरलैपिंग, बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड, चरस, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब यह हुआ नालायकों कि जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ाऊंगा, इस चीज के चांस, प्रणय मैं सब लिखाऊंगा मेरे भाई, जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेंगे। और कसम भगवान गणेश की, अगर ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ेंगे। यानी बॉन्ड के अंदर जो आयनिक होना था उद्देश्य इनका, वो आयनिक ना होकर के वो कैसा होने लगेगा, कोवेलेंट होने लगेगा। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर भी मॉलिक्यूल में अदिम्य सोमात क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगर मैं पोलराइजेशन बढ़ा दूं तो पोलराइजेशन बढ़ने से चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग ये क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। और ओवरलैपिंग के अगर चांसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स ये क्या होंगे, अरे बोलो, बढ़ेंगे। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम होने लगेंगे। अरे हूं हाँ करो, समझ में आया सभी को, अरे बोला जाए, पक्की बात है यहां तक, ठीक है। इसका मतलब पोलराइजेशन किस चीज को प्रमोट करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर को प्रमोट करता है। तो पोलराइजेशन की शर्त क्या हुई, तन्मय बताएगा, लार्जर एनायन स्मॉलर कैटायन। अच्छा, आयनिक बॉन्ड की शर्त क्या है, अगर मुझे इस पोलराइजेशन को अगर रोकना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को उल्टा कर दूंगा, मैं कर दूंगा लार्जर कैटायन स्मॉलर एनायन कर दूंगा, तो पोलराइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो बात समझ में आ रहा है। अच्छा, पोलराइजेशन किया कौन, प्लस चार्ज यानी कैटायन किया, पोलराइजेशन हुआ किसका, एनायन का हुआ। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी है, एनायन की, पोलराइजिंग पावर किसका है, कैटायन। नहीं आया समझ, पक्का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, देख पटेल, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं, आप इसको लार्ज कर लो, इसको छोटा कर लो, लेकिन ये अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा। तो जो स्फेरिकल शेप है एनायन का, प्लस चार्ज आने से वो थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा, ऑब्वियसली थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा। यानी कि हर मॉलिक्यूल में, हर बॉन्ड में थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर तो जरूर होंगे। इसीलिए फजान ने एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात बोली थी फजान ने, ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी था। उसने ये बात बोला कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर जरूर होंगे, अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होंगे। राम है तो रावण भी होगा। बोलो बात समझ में है, ठीक है। हर चीज बैलेंस होके चलता है। बोलो, हर चीज क्या होके चलता है, बैलेंस होके चलता है। हर बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर जरूर होते हैं, वो बात बेशक अलग है, किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कोवेलेंट कम, किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कम होंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है। रंग काले लिबास काला, मैं काल का प्रतीक हूं, तुम सब राम बने रहना, मैं रावण ही ठीक हूं। अगर तुम सब राम हो तो एक न एक रावण तो होना जरूरी है। अरे बात समझ में आ रहा है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा, अगर आयनिक बॉन्ड है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। बात पक्की, क्लियर है। 100% आयनिक 0, 100% कोवेलेंट 0। इसीलिए तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बता के रखा था, शुमाकर स्टीवेंसन इक्वेशन बताया था मैंने आपको। अरे हूं हाँ करो, ठीक है। 16 डेल्टा ई एन प्लस 3.2 डेल्टा ई एन स्क्वायर, वहां से किसी भी बॉन्ड में हम लोग कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। बचा खुचा क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलो बात क्लियर है। 100% नहीं हो सकता ये, है ना। हूं हाँ किया जाए, समझ में आया सभी को, छापो। देखो, अगर पोलराइजेशन बढ़े तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा, ये बात तय है, ठीक है। पोलराइजेशन करता कौन है, बोल के पढ़ो यार।
तो पोलराइजेशन करने का पावर किसका हुआ? इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को ही बोला जाता है आयनिक पोटेंशियल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, या इसे मैं लिखूं Z प्लस अपॉन R प्लस। क्लियर है? ठीक। तीसरा, पोलराइजेशन हुआ किसका? तो पोलराइज होने की एबिलिटी किसकी है? तो पोलराइजेबिलिटी किसकी हुई? एनायन की हुई। ये तो याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लोग सोचते हैं पोलराइजेशन भी वही, पोलराइजेबिलिटी भी वही, पोलराइजेशन पावर भी वही, सब एक ही है। ऐसा नहीं। तो पोलराइज होने की एबिलिटी ऑफ एनायन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनायन का साइज जितना लार्जर होगा पोलराइज होने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा, हमने देखा। तो साइज ऑफ एनायन यानी R माइनस। ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको बताया। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास कब है? कल। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। थैंक यू वेरी मच। हाँ आई एनायन में चार्ज नहीं, चार्ज हम लोग पोलराइजेशन फजान रूल में जानेंगे। फजान रूल में मैं आपको बताऊंगा पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज। चार्ज दोनों का कंसिडर होगा, जितना कैटायन पे चार्ज जितना एनायन पे चार्ज होगा दोनों ही पोलराइजेशन के चांसेस को बढ़ाते हैं। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। उसके बाद तीसरा, सबसे ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी जो सूडो इनर्ट गैस होता है उस कन्फिग्रेशन का पोलराइजेशन ज्यादा होता है, पावर। फिर किसका होता है? 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फिग्रेशन। और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इस बारे में कल हम लोग बात करेंगे और कल हम लोग पोलराइजेशन को कंप्लीट कर लेंगे। पोलराइजेशन कंप्लीट होते ही प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेरा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड बात क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। और जो कि ब्लॉक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? ये सारी चीजें। ठीक। और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। समझ में आया सभी को? पक्की बात है? हाँ दादा, क्वेश्चन में डाउट? मॉड्यूल में किसमें? चलो अभी कर लेते हैं। अभी तक डाउट है? सुधरवा दिया था ना मैं तो। बायोमोलिक्यूल है कि क्या? क्या इनऑर्गेनिक? दिखाओ। ऑर्डर विच इज इनकरेक्ट, एटॉमिक करेक्ट है, ये डेंसिटी वाला इनकरेक्ट होगा। हाँ डेंसिटी वाला। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी आ जाएगा ब्लॉक केमिस्ट्री में। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा? बड़े। डेंसिटी रिडक्शन पावर बिल्कुल सही है, डेंसिटी ही करेक्ट आंसर है। ठीक है? ठीक है? ऊपर से नीचे जाते हैं एस ब्लॉक में तो डेंसिटी घटनी चाहिए, यहाँ क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर है? ओके। हाँ साइज नहीं 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 नहीं, डेंसिटी में कराऊंगा। वैसे सोचेगा तो सेकेंड डे का अलग होता है। सेकेंड डे के डेंसिटी का ऑर्डर क्या है तो मैं बताऊं? सेकेंड डे में डेंसिटी का ऑर्डर ये है, सेकेंड डे में बेकार, सर, विद्या बालन, मांगे, ये ऑर्डर आता है। ये कहाँ साइज से हुआ? हाँ फर्स्ट टाइम। अब सिर्फ अकेले लग रहा है, कितना वो करते रहोगे? तो जब मैं ठीक। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। 63 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके। रिडक्शन पावर भी ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे एसआरपी में अगर मैं जमाता हूँ, ये नहीं हुआ है वैसे, मैं कराऊंगा आगे, लेकिन मैं जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन इसलिए आने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा याद रहे, मेमोरी बने, है ना? ठीक है। लेके बांसुरी का ना मजे से आला, तो ले लिथियम बेरिलियम लेके बांसुरी काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी।
दिल्ली के बांसुरी का ना, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये जब मैं एसआरपी के बेसिस पे ऑर्डर है। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, पीसीएम भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।